स्वर्ग समुद्र तट पर भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे, उससे पहले भगवान शिव का उन्होंने पूजन किया, भगवान शिव का अभिषेक किया। सब पूजन होने के बाद और आचार कहां से आया था? आचार आया था रावण, भगवान का परम भक्त। रावण भगवान का परम भक्त था, भगवान शंकर का। एक बार रावण किसी के सामने झुकता नहीं था, केवल भगवान शंकर के सामने, किसी के सामने नहीं झुकता था। तो उसने सोचा बोले झुकना भी नहीं पड़े और भगवान को प्रणाम भी कर लो। तो एक बार गया रावण कैलाश पे, अब भगवान को प्रणाम करना था तो कैसे करता? तो रावण ने क्या किया, हाथों से कैलाश पर्वत को उठा लिया और माथे से लगा लिया। अब तो कैलाश हिला, ऊपर उठा। भगवान शंकर, पार्वती मैया कहने लगी ये हलचल कैसी हो रही है? भगवान शंकर ने कहा कि मेरा चेला आया है। माता पार्वती ने कहा यार ये कैसा चेला, कैलाश को उठा लिया। वो ये चाहता था कि कैलाश को उठा के सर पे रखे। भगवान ने अपना पैर नीचे किया और धड़ाम से गिर गया कैलाश, हाथ दब गए रावण के। फिर रावण ने परम सुंदर भगवान की स्तुति गाई। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थलम्बिता भुजंगमर्वयि चकार चंड तांडव धनो दुन शिव शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जन विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धरि। ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे नटी प्रदीक्षिणा नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति की, भगवान की शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए रावण को। अब रावण बलशाली था, उसकी लय भी वैसी जटाटवी गलज्जल, जैसे युद्ध करने जा रहा हो, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थल, इस प्रकार। और भगवान की गंधर्व ने स्तुति की। महिम न पारम ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना पितरवसन्ना त्वयिरा अथा वाच्या सेवा स्वमति परिणामावधिग्रहणन् ममापि संस्तोत्रे हर निरपवादा परिकरा अतितापन्दानं तव च महिमा वामनसयो रक्तव्यावृत्याय चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की उसने रावण ने स्तुति की, बड़ी सुंदर भगवान ने दर्शन दिए। भगवान शंकर ने कहा भाई साहब तुम बताया करो कैलाश, हम ही आ जाएंगे पूजन कराने। तुम हमारी पूजन करने आते हो ना, हम आ जाएंगे लंका, तुम वहीं पूजन कर लेना पर कैलाश मत आना भाई। तो भगवान शंकर स्वयं जाते थे लंका, भगवान का पूजन। भगवान शंकर ने सबको समझाया पर रावण को नहीं समझाया। देवताओं ने कहा आपका शिष्य है भैया, आपका चेला, इसको समझाओ।
भगवान शंकर ने कहा समझाना उसको ही चाहिए जो समझ सके, और जो समझे ही नहीं उसे क्या समझाना। रावण को कभी नहीं समझाया। इस प्रकार भगवान की स्तुति उसने की। श्री राम जी महाराज समुद्र तट पर विराजमान होकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आचार्य के रूप में सबसे प्रतिष्ठित रावण आया। पुराण अंतर में कथा भी आती है, आचार्य का धर्म होता है कि यजमान के पास पूरी सामग्री होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था वो आचार्य करे। अब राम जी के पास सारी सामग्रियां थी पर सीता मैया नहीं थी, और यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक है, यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक है। तो भाई आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ तो रावण आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होकर सीता मैया को लाया, यजमान को प्रदान किया और पूजन कराई और फिर वापस ले गए। इस प्रकार कथा आती है। तो श्री राम जी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आप पीछे दर्शन भी कर सकते हैं, हमें रामलला सरकार विराजमान है, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो जब अभिषेक हो गया, पूजन हो गया, तब भगवान, सभी भक्तों ने कहा भगवान पूजन तो हो गया, अब इनका नामकरण और कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, श्री राम जी ने, राम के जो ईश्वर रामेश्वरम, इस प्रकार आज से रामेश्वरम नाम से विख्यात होंगे। बोली रामेश्वर धाम की जय।